Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is polyhalogen compound. What is polyhalogen compound and what is the usage of polyhalogen compound and what is the physiological effect of the polyhalogen compound. एक्चुअल में क्या है, लिटरेचर है थोड़ा सा, इसलिए हमने जो है इसको पूरी तरीके से पहले राइट कर दिया है, ताकि जो है वैसे अगर हम राइट करते लेक्चर देते तो टाइम इस पर काफ़ी स्पेंड होता और वीडियो जो है पूरी तरीके से खींच करके बड़ा हो जाता। तो हमने इसको पहले राइट कर दिया है। राइट करने के बाद आपको मैं इस पे लेक्चर दे करके समझा दे रहा हूँ। पॉलीहैलोजन कंपाउंड क्या है कि कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन हाइड्रोजन एटम, मोर देन, यहाँ एक वर्ड हमसे छूट गया है, वन हाइड्रोजन कंपाउंड, ऐसा कार्बन कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोजन का एटम जुड़ा हो तो दैट इज कॉल्ड पॉलीहैलोजन कंपाउंड। दोज कार्बन कंपाउंड विच इज कंटेन मोर देन वन हाइड्रोजन कंपाउंड आर कॉल्ड द पॉलीहैलोजन कंपाउंड। पॉलीहैलोजन कंपाउंड तो वैसे आपके कोर्स में 6 टाइप के हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक एक पॉलीहैलोजन कंपाउंड का एक्सप्लेन हम किए हुए हैं और जिसको समझाते चल रहे हैं। पहला दे रखे हैं कि डाइक्लोरोमीथेन। पहला हमने लिखा पॉलीहैलोजन कंपाउंड में डाइक्लोरोमीथेन, इसमें हाइड्रोजन के एटम कितना है, 2 है। फिर इसमें है ट्राइक्लोरोमीथेन, हाइड्रोजन के एटम कितना, 3 है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन के एटम कितना, 4 है। फ्रियान 11, फ्रियान 12, फ्रियान 13, फ्रियान 14, फिर DDT आता है। तो ये सब पॉलीहैलोजन कंपाउंड है, जिसमें से पहला हमने एक्सप्लेन किया है डाइक्लोरोमीथेन का। इनका यूजेज क्या है और इनका यूजेज के साथ साथ इनका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, मतलब बॉडी में कहाँ इफेक्ट करते हैं। इनका एक्सेस अमाउंट अगर बॉडी में स्टोर होता है तो इनका साइड इफेक्ट क्या होता है बॉडी में। तो पहले यूजेज के बारे में जान लिया जाए कि पहला यूजेज, इट इज वाइडली यूज एज ए सॉल्वेंट फॉर पेंट रिमूवर एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग। ड्रग को बनाने में और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एक एक बेस्ट सॉल्वेंट की तरह काम करता है। ड्रग तो बनाया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा जो है यह सॉल्वेंट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बेस्ट सॉल्वेंट का भी काम करता है और इसके साथ साथ पेंट का रिमूवर भी होता है, पेंट को हटाने के लिए। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है इसका कि एक्सपोजर टू द स्मॉल लेवल ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड इन एयर, अगर इसका लेवल स्मॉल लेवल एयर में बढ़ जाता है, किसका, तो मिथाइलिन क्लोराइड का। मिथाइलिन क्लोराइड का अगर स्मॉल अमाउंट भी एयर में इंक्रीज कर जाता है तो उसके कारण स्लाइटली इम्पेयर्ड हियरिंग एंड विजन, कान से भी कम सुनाई देगा और आंख से भी कम दिखाई देगा। दोनों टाइप के डिजीज को प्रोड्यूस करता, मतलब कान की में डॉर्फनेस की प्रॉपर्टी और आई की विजन को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। अगर हाई लेवल हो जाता है तब क्या मिलता है, मिथाइलिन क्लोराइड का अगर एयर में अमाउंट बढ़ जाए, कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तो टिंगलिंग इन नंबरनेस इन फिंगर, हाथ पैर की अंगुलियों में सनसनाहट शुरू हो जाती है। ठीक है। इसके साथ साथ अगर आई में प्रेजेंस कॉर्निया के कांटेक्ट में आता है, मिथाइलिन क्लोराइड आई में प्रेजेंस कॉर्निया के कांटेक्ट में आता है तो कॉर्निया को डैमेज कर देता है, कॉर्निया को जला देता है। तो यह इसका हमारा साइड इफेक्ट है। लैब में काम कर रहे हैं तो लैब में जब काम कर रहे हैं तो इसके लिए प्रिकॉशन भी होना चाहिए आपके पास कि अगर इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसका यूजेज क्या है, सब जानकारी होना चाहिए आपको कि जो हमने यहाँ पे पॉलीहैलोजन कंपाउंड लिखा है इसको बनाने में काम करते हैं। यहाँ इसका अगर बॉडी से के साथ टच होता है तो क्या साइड इफेक्ट होता है, तो ये सब प्रिकॉशन आपको रखना होता है, इसलिए हमने यहाँ पे लेक्चर आपको दे दिया है। दूसरा ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। ट्राइक्लोरोमीथेन को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म हमारा के जो एक टाइप का कमर्शियल नेम है
ठीक है। और इसका साइड इफेक्ट क्या है, कह रहा कि क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज बाय एयर, एयर के द्वारा वो स्लोली ऑक्सीडाइज हो जाता है। एयर और सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म जो है स्लोली ऑक्सीडाइज होता है और गैस बनाता है जिसको बोलते हैं कार्बोनियल कोलाइड या फॉस्फेजिन गैस। उस गैस को कार्बोनियल कोलाइड या फॉस्फेजिन गैस बोलते हैं, जिसको केमिकल फार्मूला के रूप में CuCl2 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे रिएक्शन भी हमने लिखा है कि क्लोरोफॉर्म अगर ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन करता है तो कार्बोनियल कोलाइड बनाता है और इसके साथ साथ HCl गैस प्रोड्यूस होता है। अब इसी कार्बोनियल कोलाइड को हम फॉस्फेजिन गैस बोलते हैं, इसी कार्बोनियल कोलाइड को हम फॉस्फेजिन गैस भी बोलते हैं। इसलिए प्रिकॉशन क्या है कि जब भी क्लोरोफॉर्म को हम स्टोर करते हैं तो एक ऐसे बॉटल में स्टोर करते हैं जो बाटल कलरफुल हो, जो बाटल कैसा हो, कलरफुल हो, और उस बॉटल में क्लोरोफॉर्म को बाटल के माउथ तक पूरी तरीके से, यहाँ हम ऐसे थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए बॉटल है और इसके माउथ तक तो है पूरी तरीके से भर के रखते हैं ताकि इसमें जो है कहीं भी एयर एंटर न करने पावे, कहीं भी एयर प्रेजेंस न हो। क्यों भाई? क्योंकि वही एयर क्लोरोफॉर्म के लिए रिएक्शन करवा देगा और बना देगा कार्बोनियल क्लोराइड, और कार्बोनियल क्लोराइड को हम बोलते हैं फॉस्फेजिन गैस, जो बहुत ही पॉइजनस गैस होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज रीजन दैट व्हेन, क्वेश्चन पूछता है अक्सर बोर्ड में, क्वेश्चन पूछता है गिव द रीजन में, व्हेन वी स्टोर द क्लोरोफॉर्म इनटू द why we store the chloroform into the colorful bottle at a brims, मतलब उसके माउथ तक क्यों भर के रखते हैं? तो क्योंकि ऑक्सीजन उसमें न होने पाए, ऑक्सीजन होगा तो कार्बोनियल क्लोराइड बना देगा। ठीक है। अगर थोड़ी बहुत जगह बच जाती है, बाटल में थोड़ी बहुत जगह बच जाती है, तो उस क्लोरोफॉर्म के साथ थोड़ा सा 0.1 से लेकर के 1.0% एथिल अल्कोहल मिला देते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ। 0.1 से लेकर के 1.0% हम एथिल अल्कोहल मिला देते हैं। तो होता क्या है कि यह क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करके डाई एथिल कार्बोनेट बना देता है जो कम पॉइजनस होता है। हमने उसका रिएक्शन भी लिखा है, 2C2H5OH प्लस CuCl2, 2C2H5OH प्लस CuCl2 क्या बनाता है? डाई एथिल कार्बोनेट। और डाई एथिल कार्बोनेट जो है फॉस्फेजिन गैस की बनने की प्रॉपर्टी को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से फॉस्फेजिन गैस नहीं बनेगा तो पॉइजनस बनेगा नहीं। ठीक है। यूजेज क्या है? रबर, आयल्स, फैट, आयोडीन के लिए बेस्ट सॉल्वेंट होता है। किसके लिए? तो रबर के लिए, आयल के लिए, फैट के लिए, आयोडीन के लिए क्लोरोफॉर्म एक बेस्ट सॉल्वेंट के समान काम करता है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है कि अगर क्लोरोफॉर्म को लिया जा रहा है, क्लोरोफॉर्म बाई चांस हमारे बॉडी में एंटर कर गया, मतलब कंटिन्यूस से नहीं कि मतलब कि वह अगर किसी ऐसे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन हो रहा है, अगर उसकी अमाउंट जो है आपकी बॉडी के अंदर चली जा रही है तो डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS को मारता है, CNS को डैमेज कर देगा। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डायरेक्ट क्या करता है? डैमेज कर देता है। CNS के बारे में आपको जानकारी है कि मैसेज को ब्रेन तक ले जाता है और ब्रेन इस मैसेज को एनालाइज करके जो है क्विक रिस्पॉन्ड भेजता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। इसकी अधिक मात्रा अगर बॉडी में एंटर कर जाती है तो वह CNS को तो मारता ही मारता है, लेकिन इसके साथ साथ लीवर और किडनी को भी ये डैमेज कर देता है। अगला पॉइंट आता है पॉलीहेलोजन कंपाउंड में ट्राईआयोडोमीथेन। ट्राईआयोडोमीथेन को हम आयोडोफॉर्म भी बोलते हैं, ट्राईआयोडोमीथेन को हम आयोडोफॉर्म बोलते हैं। और आयोडोफॉर्म का यूज इस समय एंटीसेप्टिक के फॉर्म में होता है। जो कट कर जाए, बॉडी में कहीं कट हो जाए, अल्सर हो जाए, वुंड हो जाए, उसके घाव को साफ करने में जो है एंटीसेप्टिक के फॉर्म में आयोडोफॉर्म का हम यूज करते हैं। इज दैट क्लियर?